जिंदगी जीने के रास्ते में बहुत सारे ख्याल आते हैं, बहुत सारे आइडियाज और कॉन्सेप्ट्स आते हैं और इसीलिए आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है क्योंकि कहीं ना कहीं आप वो थॉट प्रोसेस ढूंढ रहे हो। आज का जो टेक्स्ट है अक्टूबर 10 का, उसके अंदर दो वर्ड लिखे हुए हैं। एक है रेवरेंस, जिसका मतलब होता है किसी भी चीज के बारे में आपके दिल में बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट होना, और दूसरा है जस्टिस, जो भी चीज है उससे इंसाफ करना। अब बुक के अंदर फिलोसफी में लिखा हुआ है कि जो पास्ट है, जो चला गया, उसे भूल जाओ, और जो फ्यूचर का ग्रैंड डिजाइन है कि फ्यूचर में क्या हो सकता है, उसको भी छोड़ दो, क्योंकि जो भी आपकी जिंदगी में लिखा है, आपके हाथ की लकीरों में लिखा हुआ है, मे बी वो उस हिसाब से लिखा हुआ है और वो तो होने ही वाला है। लेकिन बात है आज की कि आज क्या करें, और आज को समझने के लिए ये दो लफ्ज, रेवरेंस मतलब रिस्पेक्ट का हाईएस्ट लेवल, डीप रिस्पेक्ट, और इंसाफ, किस चीज से? जिंदगी में आज आप एक सेकंड के लिए स्क्रीन से अपनी आंखें हटा लीजिए, और अभी आप हो सकता है ट्रेन में हो, मेट्रो में हो, दोस्तों के साथ बैठे हो, कहीं पे बोर हो रहे हो, या घर में बैठे हो, या बेड पे लेटे हो। अपनी दुनिया को एक बार देखिए। आप हॉस्टल में रह रहे हो, आप घर में हो, आपकी फैमिली होगी, ये सारी जो भी चीजें दी हुई है आपको, सारी परेशानियों के साथ, होम लोन है, एजुकेशन लोन है, जिंदगी के प्रॉब्लम्स है, जो भी है, इनके लिए अपने दिल में रिस्पेक्ट लाना कि कम से कम ये तो है। बिकॉज एक बार आपकी जिंदगी में जो भी है, जैसा भी है, जितना भी खराब है, अगर उसको आपने एक इज्जत देने के नजरिए से देख लिया, तो आपको जो भी चीज दी हुई है ना, उसके बारे में आप थोड़े ज्यादा ग्रेटफुल हो जाते हो, आप उसको जरूरी समझने लगते हो। और जब हमें कोई भी चीज मिलती है, तो अब इसके साथ में इंसाफ करना हमारा काम बन जाता है, हमारा कर्तव्य बन जाता है। और फिलॉसफी में भी बोला हुआ है कि अगर जिंदगी के लिए ये दो लफ्ज ले लिए जाए, क्योंकि आप ग्रेटफुल तभी होगे जब आप एक चीज को देख रहे हो और बोल रहे हो कि नहीं, ये चीज वर्थलेस नहीं है मेरी जिंदगी में, फिर भले ही वो कुछ भी हो। फॉर एग्जाम्पल, लेजिस से एक कप है, ठीक है, अब हम ये बोल सकते हैं कि जरूरी नहीं है यार, ये एक तरीका है, लेकिन अगर आप इसका एट बेस लेवल एक वैल्यू देख लिए, तो जेल में लोगों को ऐसे कप्स नहीं मिलते होंगे। अगर आपने कोई भी मूवी देखी है या सीरीज देखी है, तो आपको इतना तो पता है कि हो सकता है आपको इस चीज की जरूरत ना हो, लेकिन ये चीज की कुछ तो वर्थ है, और जो भी इसकी वर्थ है उसके लिए हमको इसको इज्जत देनी पड़ेगी। और जब आप किसी चीज की वर्थ डिटरमाइन कर सकते हो, या आपके दिमाग में उसकी वर्थ, वो वैल्यूएबल हो जाती है चीज, तो वो क्या वैल्यू आपकी जिंदगी में कंट्रीब्यूट कर रही है, ये आप सोचने लग जाते हो। जब आपको इसका अंदाजा होता है कि ये चीज मेरी जिंदगी में ये वैल्यू कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट करती है, भले ही वो डेकोरेशन के लिए क्यों ना हो, तो फिर इंसान उसको अपनी जिंदगी का एक हिस्सा बना के और समझ के उसके लिए थोड़ा ज्यादा ग्रेटफुल हो जाता है। एंड इफ यू डू दिस विथ एवरीथिंग इन योर लाइफ, एंड आई अज्यूम अभी आपके दिमाग में कुछ चीजें आ रही होगी, सो यू विल प्रोबेबली लिव एन इम्पेकेबल लाइफ एंड अ मोर इमर्सिव लाइफ। क्योंकि सिर्फ सोचना, जैसे आप अभी बेसिकली, मुझे नहीं पता मैं कप का एग्जाम्पल क्यों ले रहा हूँ, लेकिन अगर मैं इसको टच करूँ, इसमें एक ग्लॉस का टेक्सचर है। अब अभी तक मेरे सेंसेस में ये चीज थी भी नहीं, लेकिन और ये स्क्रिप्टेड भी नहीं है वीडियो, मैंने बस शूट किया और बोलना शुरू किया जो दिमाग में आ रहा है। ये कप यहाँ पे रखा हुआ था तो मैंने उठा लिया। सुबह से लेके अभी तक इस कप का कोई वजूद था नहीं मेरे दिमाग में, लेकिन जस्ट बिकॉज मेरे को एक एग्जाम्पल मिल गया, अब ये मेरे लिए बहुत ज्यादा विजिबल, बहुत ज्यादा टेंजिबल हो गया। आपके लिए भी अभी आपकी जिंदगी में जहां पे आप बैठे हो, जब भी मेडिटेशन करते हैं तो ऐसा बोलते हैं कि जो आपका फ्लोर है जिस पे आप बैठे हो, उसको फील करो, और इंसान बहुत जल्दी से ग्राउंडेड हो जाता है अपनी जमीन से। और यही तो हो रहा है ना, कि जो भी आपकी लाइफ में चीजें हैं, आप उनसे ग्राउंडेड हो जा रहे हो, एंड यू बिकम मोर इमर्स इन दैट। और फिर दो वर्ड आते हैं, पहला है परसिस्ट, मतलब चलते रहना अपनी जिंदगी में, क्योंकि आपके साथ में जितना भी आपका बैगेज है, अगर आप एक जर्नी पे एक ट्रैवलर को इमेजिन करें, तो वो जितना भी बैग लेके चल रहा है, वो चले जा रहा है, और फिर जिंदगी में जो भी प्रॉब्लम आएगी, वो उसको परसिस्ट कर रहा है, उसके साथ में जो अर्ज है चीज छोड़ देने की, हार मान लेने की, उसको वो रेजिस्ट कर रहा है। और आपको भी तो जिंदगी में यही करना है। आप ये कैसे करोगे? बाय बीइंग रेवरेंट, हैविंग रिस्पेक्ट फॉर व्हाट यू हैव, एंड जो भी चीज है उसके साथ इंसाफ करना, जितना आप कर सकते हो। तो अब आपको दिमाग में सिर्फ ये क्वेश्चन करना है कि आपके पास अभी क्या है, जो भी आपको दिया हुआ है, वो आपकी जिंदगी में क्या कंट्रीब्यूट करता है, और इसके साथ इसको लेके आप जिंदगी में जब आगे बढ़ रहे हो, तो ये कहाँ पे आपको हेल्प कर रहा है, और कौन सी परेशानियां हैं जो इसकी वजह से सॉल्व हो जाती है। और ये क्वेश्चन अगर आपने आंसर कर दिया, तो कहीं ना कहीं आपको बहुत ज्यादा ग्राउंड कर देगा अभी रियलिटी में। तो ये था रिफ्लेक्शन फॉर अक्टूबर 10। हर दिन का रिफ्लेक्शन करते जाएंगे। तो सी यू इन द क्लास टुमारो। और मैंने यहाँ पे 4 किताबें एक्सप्लेन की है हिंदी में, क्योंकि इंग्लिश सुनने में अच्छी लगती है, हम हिंदी में सोचते हैं, इसलिए हिंदी में एक्सप्लेन की है। चेक इट आउट, इट विल रियली हेल्प यू। थैंक यू सो मच।